क्या हुआ शहर को कुछ भी तो दिखाई दे, कहीं यूं किया जाए कभी खुद को रुलाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गीतों के बोल बड़े अनमोल। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से। चैनल के जनक हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा करार। पिछले हफ्ते हमने गीतकार अभिलाष के लिखे गीत संसार है एक नदिया सुख दुख दो किनारे हैं उसके अध्यात्म पर चर्चा की थी। नई दिल्ली में जन्मे एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हमारे आज के गीतकार ग्वालियर में पले बढ़े थे, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से उर्दू और हिंदी में एमए की डिग्री हासिल की। उनके पिता भी उर्दू के जाने माने शायर थे। 1965 में भारत के विभाजन के 18 साल बाद उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य पाकिस्तान चले गए, जबकि हमारे आज के गीतकार ने भारत में ही रहने का फैसला किया और जीविकोपार्जन के लिए वो ग्वालियर से मुंबई चले आए। उनके माता पिता का ये प्रस्थान उनके जीवन की एक युगांतकारी घटना थी, जी हाँ, जिसका दर्द और परिणाम जीवन भर उनके साथ रहा। परिवार से अलग होने के बाद भी उन्होंने अकेले अपना संघर्ष जारी रखा। वो अपना समय केवल पढ़ने और कविता लिखने में ही व्यतीत करते थे। शायरी की दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उर्दू के काव्य में एक कमी है, और वो ये कि ऐसी शायरी सुनने में है तो मजेदार, लेकिन वो व्यक्तिगत भावनाओं को उजागर नहीं करती, व्यक्त नहीं करती। उस दौर में उन्हें लगा कि उर्दू शायरी में, जी हाँ, उसकी सीमाएं हैं। उन्होंने मीर और गालिब के सार को आत्मसात कर लिया जो उनका इरादा था। वो मीरा और कबीर की गीतात्मक मनोदशा से मुग्ध थे। उन्होंने टी.एस. इलियट, गोगोल और एंटोन चेखोव का अध्ययन करके कविता के अपने ज्ञान को बढ़ाया। हमारे गीतकार की बेचैनी उस समय चरम सीमा पर पहुंच गई जब उनके कॉलेज की एक छात्रा मिस टंडन, जी हाँ, उसका नाम मिस टंडन ही कहते थे, वो उनको एक दुर्घटना में वो मृत्यु हो गई थी, जो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। इस बात से उन्हें बहुत धक्का लगा, लेकिन उन्हें उर्दू साहित्य के खजाने में एक भी ऐसी कविता नहीं मिली जो उनके दुख का साथ दे सकती थी, उनके दुख का साथी बन सकती थी। एक दिन वे एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे जहां एक भजन गायिका सूरदास की रचना गा रही थी, जिसमें राधा अपनी सखियों के साथ अपने प्यारे कृष्ण से बिछड़ने पर अपना दुख साझा कर रही थी। सूर के पद की काव्यात्मक सुंदरता, मनुष्यों के बीच घनिष्ठ संबंध के बंधन ने निदा फाजली को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया, और यहीं पर उन्होंने अपना स्वयं का चारण और लहजा पाया। कुछ इस तरह उन्होंने अपने दुख का इजहार किया था। क्या था वो? अपना गम लेके कहीं और न जाएं, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाएं, जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं उन चिरागों को हवाओं से बचाएं। खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन अभी औरों को सताया जाए। बाग में जाने के अदब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। क्या हुआ शहर को कुछ भी तो दिखाई दे, कहीं यूं किया जाए कभी खुद को रुलाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जी हाँ, ये कहानी है मुग्धदीदा हसन निदा फाजली की, जिन्हें निदा फाजली के नाम से जाना जाता है। ये वो लेखक हैं जिनके गीत में हम आज की कड़ी में अध्यात्म की खोज करेंगे। गीत के बोल हैं, कभी पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पे शिकायत है। फिल्म का नाम है हरजाई। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉली आवटी। गीत को इस एपिसोड में गाया है ज्ञानेश पेंढारकर ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम सुनील जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी। नमस्कार। तो आइए सुनते हैं आज का गीत। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर ए जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पे
शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कभी पलकों पे आंसू हैं, जो आता है वो जाता है, ये दुनिया आनी जानी है। यहाँ हर शय मुसाफिर है, सफर में जिंदगानी है। उजालों की जरूरत है, अंधेरा मेरी किस्मत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। सुनील जी, जी। हमारी जनरेशन का एक बड़ा ही प्रचलित कॉन्सेप्ट है लव यू जिंदगी। जी। कहीं ना कहीं ये गीत सुनने के बाद मुझे लगता है गीतकार निदा फजली जी भी हमें इसी बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं या यही कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या निस्संदेह। कहते हैं आप? असल में जिंदगी से अगर प्यार नहीं होगा तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जियोगे कैसे। और निदा फाजली के संदर्भ में जो बात उन्होंने खुद कही है कि वो जो कहना चाह रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि अभी वो बात पैदा नहीं हुई, या उनके अंदर जो कुछ है उसकी गिरह को खोल सकने की बात अभी उन्होंने नहीं की है। एक बार वो एक मंदिर के सामने से गुजर रहे थे, तो वहाँ एक तारा लिए एक व्यक्ति गा रहा था कि मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाणे क्यों नजरे। तो उन्हें लगा कि अरे, कि वो गोपियाँ पूछ रही हैं पत्तियों से, पेड़ों से कि आप विरह में श्याम सुंदर के यानी कृष्ण के विरह में आप अभी भी हरे कैसे हो, आप मुरझा क्यों नहीं गए, आप जल क्यों नहीं गए। तो इस बात से उनको ऐसा लगा, निदा फाजली को, कि अब हम वो बात कह सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने सूर, तुलसी, कबीर, फरीद, इन सब को बहुत पढ़ा, और उस पढ़ने के बाद फिर इस तरह के गीतों की भी बात उनके मन में आई कि अब मैं अपनी बात कह सकता हूँ जो मैं कहना चाह रहा था, मैं उस दुख को भी व्यक्त कर सकता हूँ जो मेरे अंदर मैं कहने की कोशिश कर रहा था। ये बात थी। तो अब जब आपने बात कही है तो जिंदगी तो यही है, दुख हैं, ताप हैं, संकट हैं, तमाम तरह की बातें हैं। उसके बाद भी आदमी जिंदगी से प्यार करता है। कोई भी मरना नहीं चाहता। कभी भी आप पूछिए किसी से तो कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी जिंदगी से हारना नहीं चाहता। और खुश वो रहता है जिसके लिए कहते हैं ना कि एक दोहा है वो कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो साहन को साह। तो बात तो यही है ना कि हजार झंझटें हैं, कभी पलकों पे आंसू हैं, कभी लब पे शिकायत है, लेकिन फिर भी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए सुनते हैं आगे की लाइनें। जरा ए जिंदगी दम ले, तेरा दीदार तो कर लूं। कभी देखा नहीं जिसको, उसे मैं प्यार तो कर लूं। अभी से छोड़ के मत जा, अभी तेरी जरूरत है। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। कोई अनजान सा चेहरा उभरता है फिजाओं में, ये किसकी आहटे जागी मेरी खामोश राहों में। अभी ए मौत मत आना,
मेरा वीराना जन्नत है, कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर ए जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। सुनील जी, जी गीतकार कहीं ना कहीं जीवन में उस परम सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां उन्हें सुख, दुख, दर्द, खुशी सब एक समान से लग रहे हैं। जी क्या मेरी ये सोच सही है? हाँ, इसके पहले जो गीतकार कह रहा है ना कि जरा ए जिंदगी दम ले तेरा दीदार तो कर लूं, तो जिंदगी को किस तरह से देखना चाहते हैं। हमारे साधु संतों ने भी कोशिश की कि वो जीवन को देखें, अपने अंदर झांकें, है ना। और कबीर ने जो प्रयत्न किया कि शब्दों के कपड़े फाड़कर वो अपने अंदर की यात्रा करने लगे, और फिर जो बात कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो अपने अंदर झांकने के बाद ही उस जीवन को सही अर्थों में देखने का प्रयास हमारे साधु संतों ने, कवियों ने, फकीरों ने किया है। और जो ये बात आप कह रहे हैं जिसमें आपने ये जानने की कोशिश की है कि एक खामोशी, एक वीराने में भी कोई एक आहट है, तो फिराक गोरखपुरी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक वस्तु में एक आहट छुपी है और उसमें, उस आहट में कर्णप्रिय दार्शनिकता को भर देना ही शायरी का करना है, या उस तक पहुंचना है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। सुनील जी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक मलंग वाली स्थिति बनती जा रही है। जी, मलंग वाली स्थिति में भी पहुंचने के लिए वो भी एक तप और एक साधना से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना कि वीराने में भी जन्नत, तो वीराने में भी जन्नत किसको होगी? जो परम संतोषी होगा। वो एक पुराना दोहा है ना कि गोधन, गजधन, गाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो जब संतोष और समाधान के साथ व्यक्ति जीता है तो उसके लिए कोई वीराना भी जन्नत हो सकता है। और दूसरी तरफ एक ये विचार भी है कि ये जो उपभोक्तावाद है, हर कुछ हमें पाने की और बहुत कुछ विस्तार की जो लालसा बढ़ गई है, इस उपभोक्तावाद ने भी मनुष्य को काफी दुखी किया है। सब कुछ होते हुए भी उसे और इच्छा होने लगती है, और यही उसके दुख का कारण भी है। और वो कहते हैं ना कि आदमी अपने आप को खोना नहीं चाहता जी। और मृत्यु से पहले कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। उदय प्रकाश की एक बहुत अच्छी कविता है, वो कहते हैं कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, बोलने और न सोचने से आदमी, न बोलने और न सोचने से आदमी मर जाता है। तो ये भी एक प्रकार की मृत्यु है। इसलिए मृत्यु से पहले भले ही वीराना हो, उसे ही जन्नत की तरह जीने की जो कला है वो मलंगों के पास ही होती है, वो उन फकीरों के पास होती है जो जिक्र हमने पहले किया कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। बहुत खूब सुनील जी, आप हमेशा ही हमें जीवन को जीने का एक नया पर्सपेक्टिव समझाते हैं। इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। एक बार पुनः आपका स्वागत है। कहानी चल रही है गीतकार निदा फाजली की। 1964 में निदा फाजली नौकरी की तलाश में मुंबई आए। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने धर्मयुग और ब्लिट्स में लिखा। उनकी काव्य शैली ने हिंदी और उर्दू साहित्य के फिल्म निर्माताओं और लेखकों का ध्यान भी आकर्षित किया। उन्हें अक्सर मुशायरों में आमंत्रित किया जाता था, जो उनकी अपनी कविता के प्रतिष्ठित सस्वर पाठ सत्र होते थे। वो पाठकों और गजल गायकों के बीच अपनी सुंदर प्रस्तुति और गजलों, दोहाओं और नज़मों के लिए बोलचाल की भाषा के अनन्य उपयोग के लिए जाने जाते थे। इसलिए वे अपनी कविता को सरल बनाने हेतु अलंकृत फारसी कल्पना और मिश्रित शब्दों से परहेज करते थे, दूर ही रहते थे। उन्होंने प्रसिद्ध दोहा लिखा था, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। उनके कुछ प्रसिद्ध फिल्मी गीतों में आ भी जा फिल्म थी सुर, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में फिल्म आप तो ऐसे न थे, और होश वालों को खबर क्या फिल्म सरफरोश शामिल है। उन्होंने अपनी पुस्तक मुलाकातें में 60 के दशक के समकालीन कवियों की आलोचनात्मक निबंध लिखे उनके बारे में।
जिसमें साहिर लुधियानवी थे, अली सरदार जाफरी और कैफी आदमी सहित कवियों को उन्होंने काफी नाराज किया। परिणाम ये हुआ कि कुछ काव्य सत्रों में उनका बहिष्कार किया गया, उनको बुलाया नहीं गया। उनके कैरियर में तब सुधार हुआ जब एक फिल्म निर्माता कमाल अमरोही ने उनसे संपर्क किया। वो 1983 में फिल्म रजिया सुल्तान पर काम कर रहे थे और मूल गीतकार जो जानिसार अख्तर थे वो प्रोजेक्ट में थे, लेकिन पूरा करने से पहले ही उनका निधन हो गया। निदा फाजली ने फिल्म रजिया सुल्तान के अंतिम 2 गीत लिखे और अन्य हिंदी फिल्मी निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। फिल्म आप तो ऐसे न थे, इस रात की सुबह नहीं और गुड़िया में उनके प्रसिद्ध गीतों का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने सैलाब, नीम का पेड़, जाने क्या बात हुई और ज्योति जैसे टीवी धारावाहिकों के लिए शीर्षक गीत लिखे। 1994 में जगजीत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने इनसाइट नाम का एक एल्बम बनाया, जिसे अपनी भावपूर्ण कविता और संगीत के लिए काफी सराहना मिली। उन्होंने विभिन्न समकालीन मुद्दों और साहित्य पर बीबीसी हिंदी वेबसाइट के लिए कॉलम भी लिखे थे। मिर्जा गालिब की रचनाओं का उनके द्वारा अक्सर उल्लेख किया जाता है। निदा फाजली विभिन्न भावों के कवि थे और उनके लिए रचनात्मक भावना और आंतरिक आग्रह कविता के स्रोत हैं। उनका मानना था कि एक कवि की भावना एक कलाकार, एक चित्रकार या संगीतकार के समान होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने गीत लेखन को एक यांत्रिक कार्य पाया, क्योंकि धन की व्यावहारिक आवश्यकता के कारण उन्हें पटकथा और निर्देशकों की मांग को पूरा करना था। उन्होंने 1969 में उर्दू कविता का अपना पहला संग्रह प्रकाशित किया। बचपन की कल्पना उनकी कविता में उदासीनता के तत्वों के रूप में लगातार दिखाई देती है। प्राथमिक विषय जो उनकी कविताओं के माध्यम से चलते हैं वे हैं जीवन में विरोधाभास, उद्देश्य की खोज, मानवीय रिश्तों की बारीकियां, अभ्यास और उपदेश के बीच अंतर और जो खो गया उसे टटोलना। जी हाँ, निदा फाजली उर्दू और हिंदी के लेखक, कवि, गीतकार, संवाद लेखक और पत्रकार थे, जिन्होंने उर्दू शायरी को एक ऐसा स्वर और ऐसी शैली दी जिसे शायद ही कभी उर्दू साहित्य के अभिजात वर्ग ने माना हो। उनकी शायरी में उर्दू का एक नया काव्य मुहावरा अस्तित्व में आया, जिसने नई पीढ़ी को काफी आकर्षित किया और प्रभावित भी किया। उनकी अभिव्यक्ति संतों की उक्तियों की तरह सरल, लोकगीतों जैसी काव्यात्मक, महिमा और माधुर्य से युक्त है। वो अपनी कविताओं के माध्यम से आम लोगों को संबोधित करते थे। जी हाँ, उन्होंने न केवल संत परंपरा को पुनः प्राप्त किया, बल्कि समकालीन भाषाई बुद्धि को जोड़कर उर्दू गद्य साहित्य में नई संभावनाओं की ओर भी इशारा किया। अपनी कविता के बारे में निदा ने जोर देकर कहा, मेरी कविता न केवल साहित्य और उसके पाठकों के बीच संबंधों को महत्व देती है, बल्कि उसके सामाजिक संदर्भ को भी अपना मानक बनाती है। मेरी शायरी बंद कमरों से बाहर निकलने और जिंदगी के साथ आगे बढ़ने के बारे में है। 8 फरवरी 2016 को निदा फाजली का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जब उनकी मृत्यु हुई तब वो 77 वर्ष के थे। उनका निधन गजल गायक जगजीत सिंह की 75वीं जयंती पर हुआ, जिसके साथ उन्होंने कई गानों के लिए काम भी किया था। निदा फाजली के काव्य में कबीर के जीवन दर्शन के वे मूल्य प्रमुख हैं, जो प्रचलित धार्मिकता के दर्शन से ऊंचे हैं और जिनका सार मानवीय संवेदना में निहित है। पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। चांद, तारे, पेड़, नदियां, पक्षी और मनुष्य सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये रिश्ते अब टूट रहे हैं और मूल्यों का ह्रास हो रहा है, ऐसा निदा फाजली का मानना था। ऐसे में आज के लेखक और कवि का ये कर्तव्य भी बनता है, जो वो कहते थे, कि वो इन रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करें और बाकियों को टूटने से बचाएं। मेरी जिंदगी का सफर और सुहाना हो गया जब से मैं अपनी चाहतों का दीवाना हो गया। ज्यादातर लोगों को जिस बात से हैरानी थी कि हिंदी और ऐसा कुछ कैसे लिख सकते हैं, उनका कहना था कि एक अच्छा गीतकार को हरफन मौला होना चाहिए। क्या हमारा जीवन एक भ्रम है सुनील जी? कई बार हमारे सच्चे रिश्ते हमें अकेलापन दे जाते हैं। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो इसी जानकारी के साथ लेते हैं यहाँ एक विराम। अगली बार गीतकार हिंदी वर्ग के गीत हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान में ढूंढेंगे छिपा हुआ अध्यात्म। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल।